जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में देखते हैं इंग्लिश ग्रामर प्रोनाउन। इससे पहले प्रोनाउन का एक पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। इसमें तीसरा नंबर देखेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट एम्फसाइज टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं दृढ़वाचक या निश्चितवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो दृढ़ता का भाव दे उसे दृढ़वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ही हिमसेल्फ डिड दिस। उसने स्वयं या खुद ऐसा किया। दूसरा देखेंगे। दे देमसेल्फ टुक द डिसीजन। उन्होंने स्वयं या खुद निर्णय लिया। ये स्वयं या खुद दो में से कोई एक भी लगा सकते हैं। शी हरसेल्फ एडमिटेड इट। उसने स्वयं इसे कबूल किया। यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम। तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो। इसमें नोट देखेंगे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी एम्फैटिक प्रोनाउन हैं। दूसरा नोट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा अपने आप को के अर्थ में होता है और एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग स्वयं या खुद या आप ही के अर्थ में करते हैं। ये हुआ एम्फैटिक प्रोनाउन। अब अगला नंबर देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट डिनोट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो किसी अन्य संज्ञा पर अधिकार व्यक्त करे अधिकारवाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे मेन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सभी पोजेसिव प्रोनाउन हैं। जैसे दिस टेबल इज माइन। यह मेज मेरी है। दैट इज योर्स। यह तुम्हारा है। सॉरी, दैट यहाँ होना चाहिए, वह तुम्हारा है। दिस चेयर आर आवर्स। यह कुर्सी हमारी है। दोज आर हिज। वे उनके हैं। दिस पेन इज हर्स। यह कलम उसकी है। दोज आर देयर्स। वे उनके हैं। ये हुआ इसका एग्जाम्पल है। अब नोट देख लेते हैं। जैसे हिज पोजेसिव प्रोनाउन के अलावा पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। जैसे दैट इज हिज पेन, ये एडजेक्टिव है। दैट पेन इज हिज, ये प्रोनाउन है। इट्स हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव ही रहता है। जैसे द डॉग इज गोइंग टू इट कनेल, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पास हिज के पहले नाउन है और यहाँ हिज के पहले कुछ नहीं, हिज के बाद। ये हुआ हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। अगला नंबर देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट डिनोट्स डिमॉन्स्ट्रेशन इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेतवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो संकेत का भाव दे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है, ये कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। दिस इज अ बैग। यह एक बैग है। तो यहाँ पास दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज अ बॉय, यह एक लड़का है। दीज आर एप्पल्स, ये सभी सेब हैं। दोज आर बनानास, ये सभी केले हैं। तो हमारा ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नोट देखते हैं।
यदि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब दिस, दैट, दीज, दोस इत्यादि के साथ नाउन आते हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे दिस चेयर इज मैन, यह कुर्सी मेरी है, तो यहाँ पास दिस है और इसके साथ नाउन है, चेयर संज्ञा है, इस वजह से ये हमारा हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पास जैसे दैट के साथ टेबल है, दिस के साथ बर्ड्स है, दोस के साथ चिल्ड्रेन है, दिस के साथ वॉच है, दिस के साथ फ्लावर है, तो ये हमारा सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आगे देखते हैं वाक्यों में दिस, दैट, दीज तथा दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, मतलब ये सब जितने हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट डिनोट्स आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त करे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे हु, व्हाट, विच। हु मतलब कौन या किसने, विच मतलब कौन या किसने, व्हाट माने क्या, ये सभी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नोट देखते हैं, हु का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है, जैसे हु हैज़ रिटन दिस लेटर, यह एक पत्र किसने लिखा है, यह पत्र किसने लिखा है। विच का प्रयोग मनुष्य या वस्तु दोनों के लिए होता है। व्हाट का प्रयोग पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए होता है, जैसे व्हाट आर यू अबाउट, तुम किसके चक्कर में हो। व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। तो इस तरीके का जो आता है व्हाट या विच, ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। अब अगले नंबर देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट डिनोट्स रिलेशन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब संबंध वाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जो दो या दो से अधिक संज्ञा के बीच संबंध दर्शाए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे हु, व्हाट, विच, हुज, होम, तो ये सभी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। जैसे द लेडी हु इज़ इन पिंक साड़ी इज़ माई मदर, गुलाबी साड़ी वाली महिला मेरी माँ है, ये हुआ इसका एग्जाम्पल। द मिल्क विच इज़ प्योर इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, शुद्ध दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। दिस इज़ द बॉय होम ऑल लव, यह वही लड़का है जिसे सब प्यार करते हैं। अगला एग्जाम्पल, टेक एनी पेन दैट यू लाइक, कोई भी पेन ले लो जो तुम्हें पसंद हो। द लॉयन हुज कलर इज़ वाइट इज़ फ्रॉम अफ्रीका, सफ़ेद रंग का शेर अफ्रीका से है। शब्द हुज, विच, व्हाट इत्यादि को जब नाउन के साथ जोड़कर प्रश्न पूछने का प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है, तब यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब अगर इन सब के साथ अगर नाउन आ जाए तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब अगला नंबर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट डिनोट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाज्यवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जो विभाजन का भाव दे उसे विभाज्यवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे इच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ईच अदर, वन, अनदर, एवरी, ये सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबर्स, प्रत्येक लड़का मेहनती है। आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, दोनों में से किसी कलम से काम चलेगा। नाइदर ऑफ द टू आवर्स इज सेल्फ, हाउसेस
इज सेफ। दोनों में से कोई घर सुरक्षित नहीं है। अगला देखेंगे, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। पांचवा, 5 फ्रेंड्स लाइक वन अनदर। 5 दोस्त एक दूसरे को चाहते हैं। एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। तुम लोगों में से हर कोई इस काम को कर सकते हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं। नोट देखेंगे। नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, जबकि ईच, आइदर तथा नाइदर के साथ नाउन का प्रयोग होता है, तब ये ईच या आइदर या नाइदर एडजेक्टिव बन जाता है तथा इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब अगर ये नाउन के साथ प्रयोग होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, ईच नाइफ इज शार्प। प्रत्येक चाकू तेज है। तो ये हमारा जो ईच है ये एडजेक्टिव आ गया। नाइदर क्वेश्चन इज इजी। दोनों में से कोई प्रश्न आसान नहीं है। तो यहाँ नाइदर जो प्रयोग हो रहा है ये एडजेक्टिव है। आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट। दोनों में से प्रत्येक लड़का तेज है। यहाँ पास आइदर का प्रयोग हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव है। अब अगले नंबर देखते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट डज नॉट डिनोट अ पर्टिकुलर नाउन इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो अनिश्चितता का भाव दे उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब जैसे जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे वन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नन, नोबडी, एनीथिंग, ऑल, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, मैनी, एनी। ये जितने भी प्रकार हैं ये सभी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। नोट नंबर 1, जब सम, ऑल, मैनी, वन, एनी इत्यादि के साथ हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो ये प्रोनाउन का फंक्शन ना करके एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। मतलब अगर इनके साथ नाउन आ गया तो ये प्रोनाउन नहीं ना होगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे ही विल क्वालिफाई वन डे। वह एक दिन योग्यता प्राप्त करेगा। सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। कुछ छात्र बुद्धिमान हैं। ऑल बॉयज हैव देयर ओन क्वालिफाइज। सभी लड़कों में अपने अपने गुण होते हैं। मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। कई लड़के मैदान में खेल रहे हैं। एनी स्टूडेंट कैन आंसर दिस क्वेश्चन। कोई भी छात्र इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अगला नंबर देखते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन एंड अदर आर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब परस्पर वाचक सर्वनाम। इसमें ईच अदर और वन एंड अदर को परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसमें दो ही चीज़ है जिन्हें परस्पर वाचक सर्वनाम या रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। राधा और कृष्णा एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ईच अदर आ गया, यहाँ पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही कहलाएगा। दूसरा नंबर जैसे, द 4 ब्रदर्स लव वन अनदर। चारों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पास वन अनदर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नोट देखेंगे, सामान्यतः दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है
और दो से अधिक के लिए वन अनदर का होता है। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए भी होता है। तो ये रहा हमारा प्रोनाउन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसमें कुछ कमेंट ज़रूर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।